और इस समय मैं हूँ कुड़ार में। कुड़ार जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में आता है। तो भाई मैं आज पहला व्यक्ति हूँ और 11:30 हो गए हैं, किले को देखने आया हूँ। बजरंगबली का मंदिर लिखा भी है, जय बजरंगबली तो बना हुआ है, उस पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये पूरा किला है। दूर दूर तक खूबसूरत हरियाली, वहाँ छोटा सा तालाब सा बना हुआ है। उन किलों में क्या होता है, लोग अपनी कलाकारी कर जाते हैं, तो मैं आपको वो कलाकारी दिखाता हूँ। ये देखिए, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस समय मैं हूँ कुड़ार में। कुड़ार जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में आता है। मैंने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ये टीकमगढ़ में आता है, जबकि निवाड़ी में आता है, क्योंकि हाल ही में एक नया ज़िला बनाया गया है निवाड़ी, तो उसी में अब पहले टीकमगढ़ में था, अब ये निवाड़ी ज़िले में आने लगा है। तो अभी मैं कुड़ार गांव के गढ़कुंडार किले को देखने आया हूं, जो काफ़ी ऐतिहासिक और रहस्यमयी है। रहस्यमयी कि इस प्रकार है कि आप जब गढ़कुंडार किले के लिए आते हैं तो 4-5 किलोमीटर पहले आपको किला दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप कुड़ार में आए वो गायब सा हो जाता है, तो आपको अलग से रास्ता खोजना पड़ता है। इस सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। और दूसरा एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है कि बारात आई थी तो यहाँ रुकी थी किले में, वो गायब हो गई थी। तो उस प्रकार से ये काफ़ी रहस्यमयी भी है और थोड़ा भूतिया भी है। पर यहाँ जब आप कुड़ार गाँव में आते हैं और किले तक आते हैं तो यहाँ का रास्ता बेहद ख़राब है, काफ़ी पथरीला और पत्थर पड़े हुए हैं, तो रास्ता इतना अच्छा है नहीं। रोड होनी चाहिए किले तक आने के लिए प्रॉपर, तो उतनी अच्छी है। तो अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो अब मैं किले के अंदर आ गया हूँ। तो अभी किले का गेट बंद था, तो गार्ड भैया से कहा, उन्होंने किले का गेट खोल दिया है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इस किले को बारे में कम लोग जानते हैं, तो यहाँ कम लोग आते हैं। तो अभी मैं आया तो गेट बंद ही था, खोला भी नहीं गया था, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। तो मैंने गार्ड जो यहाँ थे उनसे कहा, तब किले का उन्होंने गेट खोला है। तो भाई मैं आज पहला व्यक्ति हूँ और 11:30 हो गए हैं, किले को देखने आया हूँ। और आपको बता दूँ कि इस किले को देखने का कोई टिकट नहीं है, आप आराम से आइए, अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और फ्री में इस किले को देखिए। तो ये किला कुछ बाहर से इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पानी का लिखा तो है, लेकिन पानी है नहीं। टॉयलेट भी यहीं पे इस साइड टॉयलेट बनी हुई है। तो इस किले के बारे में ये बोर्ड लगा हुआ है और ये संरक्षित स्मारक है। और 13वीं सदी के प्रारंभ में, अब इतना ख़राब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत पूरा मिट गया है। तो ये जो बोर्ड लगाया हुआ है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा मिट गया है, कुछ मिट गया है, कुछ शब्द सही से नहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बुंदेलखंड के जो छोटे छोटे किले हैं उनकी ना जानने की वजह ये भी है क्योंकि यहाँ के संरक्षण मतलब बहुत अच्छी तरह से रख रखाव नहीं है, बहुत चीज़ें ख़राब हैं, उनका इतना अच्छा रख रखाव नहीं है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं है। लोग यहाँ के इतना कहीं कुछ किले तो बहुत ख़राब हैं। गढ़कुंडार किला तो काफ़ी सही है, देखने लायक है। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब आप चलते हैं सीधा किले के अंदर। धूप बहुत तेज़ है, पसीना बहुत आ रहा है,
नवंबर का महीना है, फिर बहुत तेज़ धूप लग रही है, पसीना आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं किले के अंदर। तो ये हम कर चुके हैं किले के अंदर। तो इस किले के बारे में बता दूं कि एक किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस किले में खंगार, बुंदेले कई राजाओं का शासन रहा है। और एक किला 5 मंजिल का किला है, तो 2 ऊपर हैं और 3 ज़मीन के अंदर। तो नीचे वाले में तो बहुत अंधेरा, मैं पिछली बार गया था बहुत अंधेरा था। तो आइए चलते हैं किले के ऊपरी भाग पे, फिर उसके बाद नीचे वाला आपका किला दिखाता हूँ। तो अभी ये मैं पहली वाली मंजिल पे हूँ, इसके ऊपर 2 हैं और इसके नीचे भी 2 हैं। तो यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। अंधेरा काफ़ी है, कुछ हालांकि रोशनदान बने हुए हैं। पुराने ज़माने में शायद इसी प्रकार रोशनी होती होगी कि रोशनदान बनाए जाते होंगे। तो ये अब मैं आ गया हूँ, बीच में आ गया हूँ। यहाँ से हम आ गए हैं अब ऊपर वाले भाग में। मैं अभी किले के परिसर में ऊपरी भाग में आ गया हूँ और ये आप पीछे देख रहे हैं पूरा किला है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है बजरंगबली का मंदिर, लिखा भी है जय बजरंगबली, तो बना हुआ है, उस पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये पूरा किला है। हालांकि कुछ जगह जैसे आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ टूटा हुआ है और इस जगह टूटा हुआ है, तो कुछ जगह जर्जर भी है। रख रखाव उतना अच्छा नहीं है, लेकिन किला बेहद शानदार और बेहद ऐतिहासिक है। आप अगर ओरछा, बरुआ सागर, झांसी आते हैं, यहाँ पर खजुराहो जा रहे हैं, तब भी आप अपनी गाड़ी से होते हैं तो यहाँ रुककर इस किले को देख सकते हैं। किला बेहद शानदार और इस समय पूरे किले में सिर्फ मैं ही अकेला पर्यटक हूँ जो इसको घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ। तो इस किले के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। इस किले को घूमते घूमते मैं आपको इस किले की एक रानी की कहानी बताना चाहता हूँ। इस किले में एक किले की राजकुमारी थी, केसरदाई राजकुमारी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो राजकुमारी उसे बहुत पसंद आई। उसने उसके पिता से बात की। जब उसके पिता ने साफ शादी के लिए बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पे आक्रमण कर दिया और बहुत भयानक युद्ध हुआ। और जब राजकुमारी को पता लगा कि उसकी सेना हार रही है, उसके राज्य हार रहा है, तो उसने जौहर कर लिया था। तो अभी मैं ये निचले भाग में हूँ। सबसे रख रखाव काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं पूरा बालू पड़ी हुई है और बेहद ख़राब है। मतलब बाहर से आप देखेंगे तो आपको किला काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन जब किले के अंदर आते हैं खासकर इन कमरों में तो काफ़ी उतना रख रखाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए पूरा दूर दूर तक हरियाली हरियाली है, बेहद शानदार। अगर आप बरसात के समय आएँ तो आपको एक किला और भी शानदार, और भी क्योंकि आपको हरियाली तो और बरसात के समय आपको हरियाली और ज़्यादा दिखाई देती है। किला काफ़ी, अभी मैं पहली मंजिल पे हूँ। किला काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत छोटा नहीं है। जब आप ओरछा जाते हैं तो आपको जहांगीर किला देखा होगा, तो उतना ही लगभग उतना ही बड़ा किला है। किला काफ़ी शानदार है, लेकिन रख रखाव की कमी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। बाहर से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर सीढ़ियाँ गई हैं, तो ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं ऊपर से किले का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। मैं किले के ऊपरी भाग में आ गया हूँ। इस किले के बारे में आपको कुछ इतिहास बता देता हूँ। तो चंदेल काल में इसको सैनिक अड्डा माना जाता था और एस वर्मा चंदेल ने इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी में रहस्यमय इमारतों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया था। इस किले के लिए किलेदार भी रखे गए थे जिससे इसकी सुरक्षा की जा सके। 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंदेलों को हारना पड़ा और उसी युद्ध में यहाँ गढ़कुंडार किले के किलेदार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये किला खेत सिंह खंगार के शासन में आ गया। इस किले को खेत सिंह खंगार का किला भी कहा जाता है। उन्होंने काफ़ी सालों तक इस किले पे राज्य किया। खेत सिंह खंगार
के शासन के बाद एक किला बुंदेलों के पास आ गया, जो लगभग 200-300 साल इस किले पे शासन किया, इसको अपनी राजधानी बनाया। बाद में किला वीरान हो गया और फिर 1605 में ओरछा के राजा वीर सिंह ने इस किले को खोजा और फिर से इसको जीर्णोद्धार करा के इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में ओरछा के ही राजा रुद्र प्रताप सिंह ने यहाँ से अपनी राजधानी हटाकर ओरछा ले गए। तो ये कुछ इतिहास है जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी अगर जा रहे हैं ऐतिहासिक जगह पे तो इसका कुछ इतिहास है। और ये ऊपर से किला कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मैं भी गढ़कुंडार किले के ऊपरी हिस्से में हूँ। ये हमारे साइड बुंदेलखंड में मैंने जो प्राचीन पुराने किले देखे हैं जिनका रख रखाव ज़्यादा नहीं है, उन किलों में क्या होता है, लोग अपनी कलाकारी कर जाते हैं। तो मैं आपको वो कलाकारी दिखाता हूँ। ये देखिए, सभी लोगों ने इतनी कलाकारी की है कि पता भी नहीं चल रहा है कौन क्या कहाँ लिखा है। किसी ने चौक से लिख दिया, किसी ने कलर से, किसी ने पत्थर से, सब अपने अपने लाभ लिख के गए। वासुदेव यादव यहाँ लिखा है, सूर्य यादव, गंगा। तो ये लोग निशानी छोड़ जा रहे हैं अपनी अपनी। अनुज सेन, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इससे आप अपने ही क्षेत्र के किले को ही खरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी कितना अच्छा हो सकता था, सबसे ऊपर है तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन आप जैसे यहाँ आते हैं ये सब देखते हैं तो मन ख़राब सा हो जाता है, इतना मज़ा नहीं आता, जबकि बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो भाई ये हमारे किलों में लोग अपनी कलाकारी ना करें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन है कि किलों में आएँ तो किला देखें, इनकी खूबसूरती, इनके इतिहास को जानें और वापस चले जाएं। ये ऐसी कलाकारी करने की कृपा ना ही करें तो अच्छा है। मैं अब गढ़कुंडार के सबसे ऊंची जगह पे आ गया हूँ, जहाँ सिर्फ जब आप गढ़कुंडार आएँ तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे तो आप यहाँ तक आराम से, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ से किला दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे देख रहे हैं, ये पहला है, फिर ये दूसरा है और ये सबसे ऊपर है, तीसरी मंजिल है। तो ये किला है, इस तरफ ये पूरा किला बना हुआ है और एक तरफ किला है और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ हरियाली, खूबसूरत हरियाली। तो वो दिखाई दे रहा है, वो नीचे गेट है, वहाँ से आप आते हैं, सीढ़ियाँ आई हुई हैं, उससे आएंगे। वो तालाब है, एक तालाब इस तरफ है और दूर दूर तक हरियाली है। अब मैं जा रहा हूँ किले के नीचे वाली मंजिल पर, फिर वहीं से सीधा बाहर निकल पड़ेंगे। तो एक खम्मा है, आप मुझे अभी तक किले में कहीं भी नक्काशी देखने को नहीं मिली थी। ये पहला खम्मा है जिस पे मुझे, ऐसे खम्मे कई सारे यहाँ पे हैं, नक्काशी देखने को। ये ऐसी नक्काशी ऊपर नहीं देखने को मिलेगी। और ये कमरे हैं, काफ़ी अंधेरा है, अगर रोशनदान ना हो तो पूरा अंधेरा यहाँ रहेगा। तो भाई ये किला है नीचे। मैं नीचे वाली मंजिल पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से सीधा अब मुझे बाहर निकलना है, बाहर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो भाई मैंने गढ़कुंडार किला देख लिया है, काफ़ी शानदार किला है। हालांकि रख रखाव थोड़ा कम है, काफ़ी बड़ा भी किला है, रख रखाव थोड़ा कम है। अगर रख रखाव अच्छा हो जाए तो ये किला काफ़ी और बढ़िया रहेगा। टिकट इसका लगता नहीं है। तो अगर आप बरुआ सागर, झांसी या ओरछा आते हैं, खजुराहो जा रहे हैं, तब भी इस किले को देखने आ सकते हैं।
झांसी से गढ़कुंडार किला 70 किलोमीटर की दूरी पर है और ओरछा से लगभग आपको पड़ेगा ये 40-45 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कुछ नया बुंदेलखंड में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो भाई, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको ऐसी ही नई नई वीडियो में आपको दिखाता चलूँगा, उसके बारे में बताता चलूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।